इस संसार में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जीवन में चलता ही रहता है। कभी हमें उपलब्धियां हासिल होती है तो कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समस्याओं को हल करने से हमारे जीवन को बल मिलता है, हमारे गुणों का विकास होता है तथा जीवन को उन्नत करते हुए प्रकाशवान कर देती है। अतः समस्याएं हमें अपने आप को तराशने का अवसर प्रदान करती हैं, जिस प्रकार से एक चकमक पत्थर जो कोयले की खान से निकला है एवं उसे तराशा जाता है और वह हीरा बन जाता है। एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पात्र से सुपात्र बनने की यात्रा शुरू होती है। हम स्वयं ही हमारे जीवन के शिल्पकार हैं, मानो हमारा जीवन एक अनगढ़ पत्थर है। उसे किस प्रकार से मूर्ति का स्वरूप देना है, क्या आकार देना है, क्या भावनाएं भरना है, यह सब हमारे ही हाथ में है। जब तक पत्थर के ऊपर चोट पड़ेगी तभी उसको घड़ा जा सकेगा। अपने देखा होगा भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, कितनी आकर्षक लगती है। वह पहले पत्थर के रूप में थी, अब वह पूजनीय हो चुकी है, अनमोल हो चुकी है। संघर्षमयी तूफान और तेज हवाओं में ही पेड़ पौधों की जड़ें मजबूत और गहरी होती हैं। इसी समय इनके परीक्षाओं की घड़ियां रहती हैं। एक मूवी 3 घंटे की होती है। मूवी बनने की प्रक्रिया में कई रीटेक होते हैं एवं हमारा जीवन 100 वर्ष का है और इसमें कोई रीटेक नहीं है। प्रकृति वैसे तो हमें हर बार मौका देती है, लेकिन वह जो अवसर हमें मिला था वह गवा देते हैं और समय भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हम अपनी रॉन्ग पैटर्न एवं रॉन्ग हैबिट्स के कारण हम अवसरों को नहीं पहचान पाते हैं। उन्नति सिर्फ एक ही दिन के कार्य से नहीं होती है, वह अनेक दिनों के अथक प्रयास और कठोर परिश्रम से ही मिलती है, किसी अन्य पर आश्रित होकर नहीं। शी की तनी इका आरिकी। इसमें साथ ही हमारा कितना इंटरेस्ट है, कितनी रुचि है, कितनी एक्सपर्टीज है, इस पर हमारे कार्य की गुणवत्ता और ऊंचाई निर्भर करती है। हमें अगर 500 किलोमीटर रात्रि में कार से सफर तय करना है तो हमें हेडलाइट द्वारा 1 किलोमीटर दूर तक सड़क दिखाई देती है। जैसे ही हम 1 किलोमीटर और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे 1 किलोमीटर हमको दिखने लग जाता है। जिंदगी भी इस प्रकार से है। हमारे हर कदम के बाद दूसरा कदम कैसे रखना है, उसका आभास हमें हर कदम के बाद ही पता चलेगा और इस प्रकार से कदम दर कदम बढ़ते हुए हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अतः प्रॉब्लम को फेस करते करते हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हमको जब भी कोई समस्या आती है तो आपको इसका सॉल्यूशन पूर्वाभास हो जाता है तथा हमें पता हो जाता है कि अब कौन सा स्टेप लेना है। हमारी जो भी समस्याएं हैं उसे अपने मानस पटल पर अंकित करें तथा टू डू लिस्ट बनाएं एवं एक डायरी मेंटेन करें। आपके साथ जो भी घटित हो रहा हो पहले उसे वॉच करें, संभावित उत्तर तलाशे, अपने आप को देखें कि आपकी क्या वास्तविक स्थिति है, इसमें हम क्या क्या प्रयोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से मंथन करते करते इसका सॉल्यूशन निकलने लग जाता है। समस्याओं का समाधान किसी अन्य पर आश्रित रहकर भी नहीं किया जा सकता है। हां, किसी से सलाह जरूर ली जा सकती है, लेकिन उस सलाह को अमल में लाना है या नहीं, यह आपका ही डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि हम ही हमारी स्थिति को अच्छे से जानते हैं। और फिर जब हम अतुलनीय हो जाते, इसका फायदा पूरे समाज को और प्रकृति दोनों के लिए हितकर है। कार्य करते समय हमारी भावना शुद्ध होना चाहिए, प्रकृति भी साथ देती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो,
तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है। निर्भय बने, आत्मविश्वासी बने और तीसरा, अपने शब्दों पर विश्वास करें। यह सब एक सफल व्यक्ति बनने के लिए ही नहीं, बल्कि मूल्य पर चलने वाले व्यक्ति बने। दुनिया में भगवान श्री राम, योग श्री कृष्ण जी के जीवन में भी अनेक समस्याएं रही हैं। साथ ही वे कहते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। धन्यवाद। आशा है यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।